नमस्कार साथियों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर हम सेक्टर 12 की आपको तस्वीरें समय समय पर दिखाते रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने न्याय की गुहार के लिए आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। वहीं पर वकीलों के पास भी लोग अपनी न्याय की गुहार लेकर आते हैं, लेकिन खुद वकील ही आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों उनको धरने पर बैठना पड़ा, जानते हैं उनसे ही उनकी जुबानी। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की। ये सड़क है, सिर्फ 300 से 400 मीटर का जो टुकड़ा है उसको लेकर आज वकील खुद धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हम जहां लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन हम आज न्याय की गुहार लगाने के लिए फिर धरने पर बैठना पड़ा है उनको। ध्यानाकर्षण धरना उनका द्वारा जारी लगाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में खड्डे ही खड्डे। उनका कहना है कि अभी तो फ़िलहाल हर कोई जो राहगीर है वो जा रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात होगी तो उसको आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले। उसकी जो गाड़ी है या उसकी बाइक है उसके साथ बड़ा हादसा जरूर हो सकता है। वहीं पर जो वकील यहाँ पर धरने पर बैठे हैं हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। हमारे प्रधान जी डीसी साहब से, लेकिन जो उड्डा के अंदर आती है ये एक्शन साहब से भी मिले हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हादसे होने का डर रहता है। हाँ, यहाँ पर हादसे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। बारिशों में तो सर और भी ज़्यादा बारिशों में यहाँ तो 2-3 फुट पानी भर जाता है। जो रेन हार्वेस्टिंग के हैं सारे बंद हुए पड़े हैं, इनको सफाई नहीं करते। डीसी साहब से भी मिले हैं कई बार, पता नहीं तो डीसी साहब की जो दूसरे अधिकारी हैं जिसके अंडर आते हैं या उड्डा के उसकी मानते नहीं है, या तो जिसमें सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि हमारी एडवोकेट की पूरी टीम कई बार डीसी ऑफिस का चक्कर काट चुकी है इस छोटे से टुकड़े के लिए। अगर स्मार्ट सिटी का एक सेंटर एरिया जिसे आप कह सकते हैं, एडवोकेट एक ऐसा फील्ड है यहाँ जुडिशियल एरिया में, हर किसी को आना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, कोई क्लाइंट है या एडवोकेट्स, तो सभी आते ही आते हैं। और सबको इस टुकड़े की वजह से डेली अपनी जान का खतरा होता है, क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट का खतरा है। यहाँ पैदल नहीं चल सकते, तो अब अपना व्हीकल लेके अंदर नहीं एंट्री कर सकते। उसके लिए डीसी साहब को बहुत बार अवगत कराया गया, लेकिन वो नहीं माने। तो हमारे पास एक सौहार्दपूर्ण जो एक सांकेतिक धरना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, वो एक सांकेतिक धरना है। इसके बाद अगर डीसी साहब ने आज अभी भी हमारी सुनवाई नहीं की, तो ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये विकराल रूप भी ले सकता है, और इसका अल्टीमेटम सिर्फ 10 दिन तक रहेगा। 10 दिन तक प्रशासन का इंतजार किया जाएगा, और रिक्वेस्ट है कि इस टुकड़े को बनवा दिया जाए। बहुत छोटा सा टुकड़ा है, कोई ज़्यादा नहीं है, 200-300 मीटर का टुकड़ा है। अगर प्रशासन ये भी नहीं करवा सकता उस एरिया के लिए जो सेंटर है, स्मार्ट सिटी का सेंटर है, उसके लिए भी नहीं करवा सकता, तो स्मार्ट सिटी कहलाने का इसको हक नहीं है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस टुकड़े की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और इसके बनवाने के लिए कुछ ना कुछ सोचें। छोटा सा टुकड़ा है जो पिछले काफ़ी समय से ये खस्ता हालत में है। यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, हमारे वकील, हमारी आम जनता यहाँ गिरती भी है, उनको चोटें भी लगती हैं। प्लस जो है ये फेस है करनाल का, यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। तो हमारी आज की सिर्फ समस्या इतनी है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी वेदना को जो है वो प्रशासन समझे और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और दूसरा ये है कि हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, तो इस 300 मीटर पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्च नहीं आना। और दूसरा ये है कि इस पर सबसे बड़ी बात कहने वाली ये फेस है करनाल का, क्योंकि यहाँ से दूर दराज के लोग आ रहे हैं, आम पब्लिक भी आ रही है, वकीलों के साथ साथ आम पब्लिक को भी दिक्कत है। तो वो सारी समस्या जो है हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसमें क्या है कि इनको करने में एतराज़ है। 1 साल हो गया हमें कम से कम इस बारे में कहते हुए। पीछे इन्होंने किसी तरह से टेम्परेरी सड़क हमारी बनवाई थी, लेकिन उसका हल तो कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ वहीं की वहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि इस समस्या का परमानेंट हल निकले, सड़क चौड़ी की जाए या जो भी व्यवस्था की जाए। जब आप स्मार्ट सिटी इसको कहना चाह रहे हैं, मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको स्मार्ट सिटी कहने का कोई हक नहीं है। जहाँ सुबह 10,000 से प्लस लोग सुबह परेशानी से होकर गुजरते हों, वहाँ उसको स्मार्ट सिटी कहने का हमारा कोई अधिकार बनता नहीं। तो बस यही हमारी एक वेदना है कि इसलिए हमारी वेदना आपके माध्यम से प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए और इस समस्या का निदान होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, खुद लोगों को न्याय दिलवाने वाले आज खुद ही धरने पर बैठे हैं? अभी तो सर हम धरने पर नहीं बैठे, मगर 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया। अगर 10 दिन तक ये हमारी ये सड़कें रिपेयर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो हम नहीं बैठेंगे। अगर नहीं करते तो हम 10 दिन का अल्टीमेटम के बाद भूख हड़ताल पर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हरीश आर्या जी का कहना है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और रही बात सड़कों की, ये देखो जहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, अपनी समस्याओं के लिए आते हैं, कोई गाड़ियों में आता है, कोई एक्टिवा पे आता है, और एक्सीडेंट हम आए दिन यहाँ कोर्ट परिसर की सड़कों पर देख रहे हैं।
जहाँ पर सारा प्रशासन आके बैठता है। मतलब यहाँ पर इनको मतलब लिपा पोती कर नहीं सकते यहाँ पर, या इनको यहाँ के लिए ग्रांट नहीं मिलता। अगर ग्रांट मिलता तो ये घूसखोरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम RTI लगा के इनसे रिकॉर्ड पूछ लेंगे कि कितना खर्चा किया है और कितना खर्चा नहीं किया। तो इसलिए ये सड़कें रिपेयर नहीं हो रही। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है ये प्रशासन के लिए ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लग रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। कॉलोनियों में देखो वहाँ पर क्या करते हैं, सड़कों पे लिपा पोती करते हैं। ठीक सड़कों के ऊपर भी सड़क लगा बनाते हैं, ठीक होगी सड़क, यानी 15 साल से बिल्कुल सही चल रही है सड़क, उसके ऊपर भी कर देंगे, क्योंकि ग्रांट आया होता है और दिखाना पड़ता है कि हमने कितना खर्च करा है। और पब्लिक कहती है कि हमारे घर नीचे हो रहे हैं, सड़कें ठीक है फिर भी बना रहे हो। वहाँ पर तो वो पूरा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्रांट है उसको बचाना होता है। 1 करोड़ का है तो 50 लाख खर्च करके दिखाना पड़ता है उन्हें, वो भी पता नहीं करते हैं नहीं करते, मतलब कागजों में ये दिखाते हैं। तो इसी तरह ही यहाँ पर देखो, और कॉलोनियों में भी देखा है ब्लॉकेज क्या होते हैं। ब्लॉकेज एक कॉलोनी से निकाल देंगे, चलो भी ये सड़क ब्लॉकेज निकल, ये खराब थी, ब्लॉकेज नकली थी, खराब थी, मतलब लगाई भी तो तुम्हारी तरह तुम्हारे से ही है। दूसरी जगह वो लगा देंगे ब्लॉकेज, फिर वहाँ से निकाल के वही ब्लॉकेज वहाँ पे लगा देंगे। तो मतलब क्या कहना है, जहाँ पर सड़कें बननी चाहिए वहाँ तो तुम बनाते नहीं हो और दिखाते हो पब्लिक को कि हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने ये करा, हमने वो करा। आए दिन हम आपसे के द्वारा भी देखते हैं सड़क टूटी हुई है, सीवरेज की परेशानी है, पानी की परेशानी है। मतलब जब कोई भी बरसात हो जाती है तो ये पूरा करनाल CM सिटी, कहने को CM सिटी है, CM द्वारा बनाया गया है, मगर यहाँ पर जब CM भी आता है ना, उसकी भी गाड़ियाँ धसी होती है, उसको भी दिखाई नहीं देता। तो ये लगे हुए गाड़ी मेरा पढ़ते नहीं लगे, अलग से वो मैट बिछवा देते हैं कि जब तक CM की गाड़ी जाएगी ना तो मैट से गुजर जाएगी, बाद में मैट उठा लेते हैं पूरे शहर में। हाँ, तो पैच वर्क का काम है कि उन्होंने स्पेशल मैट ले रखे CM साहब के लिए, उसके ऊपर चलाते हैं। CM साहब को आता है बड़ा मजा कि हाँ मेरी स्मार्ट सिटी बहुत बढ़िया है भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अगर यहाँ की बात करें ना, वो बहुत बड़ा सेंटर है। आप ना CM साहब वो प्रेम नगर साइड रहते हैं, कभी बारिश हो ना आप उधर ही जाके देख लो, उनका घर भी सुरक्षित है या नहीं है। कहने को CM सिटी, मगर CM सिटी के नाम पर इन्होंने नाश कर दिया देश का नाश कर दिया, करनाल का नाश कर दिया। हम आए दिन देखते हैं, कह रहे कि हवा महल बना दिया, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, ये बना दिया 5 लाख रुपए खर्च कर दिए मटका चौक। अरे जहाँ पर बनाना चाहिए वहाँ तो तुम बनाते नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी नाकामियाँ भी है DC की, PWD की, प्रशासन की, हम तो यही कहेंगे। कितने दिन का अल्टीमेट दिया है? हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन तक ये सड़क बन जाती है ठीक है, नहीं तो हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। बारिश चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ ये है जी, ये प्रशासन ने जानबूझ के, ये हमारा रास्ता है, जब पानी अब 10 दिन पहले पानी भरा हुआ था यहाँ पे, हम निकलने के लिए 3-3 फुट पानी से गए, हमें ये नहीं पता रास्ता कहाँ से है। और स्मार्ट सिटी का नाम चला हुआ है, कहने में है, वैसे यहाँ पे काम नहीं हो रहा। जहाँ पे नहीं काम होता है, ये 13 सेक्टर के साथ उस सड़क बराबर में बनी हुई है, उसको खोद के दोबारा बना रहे हैं, ईंट के ऊपर ईंट लगा रहे हैं। अरे एक छोटा सा, जहाँ पे हिंदुस्तान से इतनी पब्लिक आती है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इसको मेरे 10 दिन हफ्ते के अंदर इस काम को कल से शुरू कर दे। हमें हाथ जोड़ के विनती है, आपके माध्यम से आप भी उन पे बचाओ, यहाँ पे आओ। थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट को एक प्रॉपरली यहाँ इनिशिएटिव लेना चाहिए ये रोड्स को कंपैरेटिवली ठीक करने के रिगार्डिंग। बिकॉज अभी आप रिसेंटली आप देखेंगे 4 दिन पहले यहाँ निकासी का कोई प्रोविज़न नहीं है किसी भी लेवल पे, और यहाँ से लेट नाइट, रात के समय ना तो किसी तरह का लाइट का प्रोविज़न है, ना ही यहाँ पर कोई निकासी का प्रोविज़न है। और ये जो रोड के टूटने का कारण है, ये भी बेसिकली यही है कि यहाँ पे बेसिकली निकासी का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अगर यहाँ पे आज से अगले 10 दिन तक इसको प्रॉपरली ठीक नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी की डेथ होने का रीज़न यहाँ एक सड़क का कारण बन सकता है। बेसिकली यहाँ 2 व्हीलर्स पे भी बहुत सारी पब्लिक आती है जो अपने एडवोकेट से मिलने आती है, क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर बेसिकली। तो ये इट शुड बी वेरी नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट कि इसको ठीक किया जाए, सो दैट कि किसी न किसी बड़े हादसे को यहाँ पर रोकथाम की जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई हादसे को ये सड़क अंजाम देगी कल ना कल। तो बेसिकली मेरी गवर्नमेंट से, प्रशासन से ये डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, सो दैट कि यहाँ पर प्रॉपरली इस चीज़ की निकासी का प्रोविज़न हो, ताकि कल को यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी भी तरह की सुविधा का खेद ना हो।
प्रशासन जो है वो मुद्दे पे काम करे। आज रिक्वायरमेंट इस सड़क बनाने की है, वो मेन जो सड़क है जो निर्मल कुटिया की जो सड़क है जिस पे से हर रोज़ बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, MLA MP गुजरते हैं, वहाँ पे हर दिन मतलब आप 6 महीने में उसकी रिपेयर भी चालू हो जाती है। पूरी की पूरी सड़क को उखाड़ के, बनी बनाई सड़क को उखाड़ के बार बार बनाए, ये मेन रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हर रोज़ जजेस आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कोई स्थिति नहीं है। और ये स्थिति तो आपको अब ऐसी दिख रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, 1 घंटे के बाद आप आके देखना यहाँ पर स्थिति पैर रखने की भी नहीं होगी। और ना ही आने वाली गाड़ी को ये जजमेंट होती है कि उसकी गाड़ी अब पानी में खड्डे में जाने वाली है या वो सड़क पे ही चल रही है। और दूसरा, आप थोड़ा पीछे आपके सीवरेज बने हुए हैं, आप एक बार उसमें झांक के देख लो, एक वो जो ऐसे गोल बना रखे हैं जिसमें से पानी नीचे जाता है, मैम उनका ना कोई लेवल है और उसमें इतनी मिट्टी घुसी हुई है, उनकी ना कोई सफाई करने वाला है। और जबकि हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, हर एक डिपार्टमेंट का मतलब ऑफिसर यहाँ पर बैठता है और दिन में हर एक डिपार्टमेंट, PWD को तो 10 बार एप्लीकेशन जा चुकी है, उसके साथ बार के प्रधान जाके मिल चुके हैं, बार की पूरी टीम जाके मिल चुकी है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पैसे लगाइए। यूजलेस मतलब हमारे देश की संपत्ति को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए के गेट बनने लग रहे हैं यार, सड़क तुम्हारी काम की नहीं है, लेकिन आप लोगों को गेटों की परवाह पड़ी है, तो वो एक अपने आप में सोचने का विषय है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 की। जब हमने वकीलों से बात की तो उनका भी कहना था कि जहां हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन आज हमको खुद ही न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ा। उसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो सड़क का कारण उन्होंने बताया। 200-300-400 मीटर का जो टुकड़ा है वो काफ़ी समय से वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिए उनको आज धरने पर बैठना पड़ा। उनका कहना है कि 10 दिन का हम अल्टीमेट देते हैं, अगर सरकार कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो कोई ना कोई बड़ा संज्ञान वकीलों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा धरना भी कर सकते हैं। 10 दिन का सिर्फ अल्टीमेट दिया है। बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। उनका कहना है कि अगर एक बरसात हो जाती है तो यहाँ से गाड़ियों पे तो क्या, पैदल निकलना भी दुभर हो जाता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, एस्टीमेट नहीं लग पाता कि कहाँ से उसको गुजरना है, किसी को कहाँ से नहीं गुजरना। नए जो राहगीर आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग अपनी गुहार लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढे इतने गहरे होने की वजह से उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खबरों को भी साझा शेयर जरूर करते रहिएगा। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार सड़कों पर ध्यान नहीं दे रही। बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, उन करोड़ों रुपये लगाने का क्या फ़ायदा। स्मार्ट सिटी तभी बनेगा, अगर स्मार्ट तभी लगेगा अगर सड़कों पर भी ध्यान दिया जाएगा। वकील आज धरने पर बैठे हैं। इसी तरह की हम आपको खबरें देते रहेंगे, पल पल अपडेट दे देंगे। खबर को भी लाइक करना ना भूलें।